Hello everyone, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 22. चैप्टर 6 की ये पहली वीडियो है. चैप्टर 6 का नाम है स्टाफिंग. स्टाफिंग मतलब क्या होगा? स्टाफ का मतलब क्या होगा? अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ और कहता हूँ कि आप अपने स्टाफ से मिलवाओ, आपका स्टाफ कैसा है, तो ये स्टाफ वर्ड का मीनिंग क्या है? यानी कि वो वर्कर्स जो वहां पर काम कर रहे हैं. तो वर्कर्स आते जाते रहते हैं, कंपनी को छोड़ भी देते हैं. तो क्या हम उनकी पोस्ट को खाली छोड़ देते हैं? नहीं. तो हम उन वर्कर्स को या उन पोस्ट पर नए वर्कर्स की भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं. तो यही है आपका स्टाफिंग. तो कहते हैं स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर्स टू फिलिंग, यानी खाली पोजीशंस को भरना, एंड कीपिंग फिल्ड. कीपिंग फिल्ड का मतलब उसे भरे रखना. बेसिक सा कनेक्शन क्या होगा कि आप क्या करोगे? सपोज करो मेरे पास 100 पोजीशन है, मैंने एक बार रिक्रूटमेंट कर दी, उन पे लोगों को जॉब दे दी. कुछ लोग मेरी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा होगा, तो उसके बाद मैं दोबारा रिक्रूटमेंट करूंगा और जो बची हुई पोस्ट है उनके ऊपर जॉब्स फिल करूंगा. तो यही है डेफिनेशन. इट रेफर्स टू फिलिंग, जॉब के लिए भर्ती करना, प्लस कीपिंग फील्ड, उन पोजीशंस को भरे रखना ही, द पोस्ट विद पीपल. यही है आपकी स्टाफ. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके फीचर्स. सिंपल सी बात, सबसे पहला फीचर रिलेटेड टू ह्यूमन. इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग में माइंड वर्क हो रहा था, ऑर्गेनाइजिंग में फ्रेमवर्क हो रहा था. लेकिन एम्प्लॉयज कहां पर आए? हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज कहां से एंटर होना शुरू हुए? इस प्रोसेस से. इसलिए हमने इसका पहला फीचर लिखा, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स. ये ही वो प्रोसेस है जहां पर हमारी कंपनी के अंदर स्टाफ भर्ती होना शुरू होगा, मैन पावर एंटर होना शुरू होगा. सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन. इस फंक्शन को मैं किसी और फंक्शन के साथ मैनेज नहीं कर सकता, टाई अप नहीं कर सकता, मिक्स नहीं कर सकता. ये अलग से ही अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन है. एसेंशियल एट ऑल मैनेजर लेवल्स. हर लेवल के ऊपर, हर पोजीशन के ऊपर मुझे वर्कर्स चाहिए. टॉप लेवल के ऊपर वर्कर्स चाहिए, मिडिल लेवल पे वर्कर्स चाहिए, लोअर लेवल पे वर्कर्स चाहिए. किस तरह के? हर एक की डेजिग्नेशन अलग होगी. टॉप लेवल के ऊपर डायरेक्टर्स, तो उनके हिसाब से फिलिंग होगी. मिडिल लेवल पे जो वर्कर्स है वो मैनेजर्स पोजीशन के होंगे, तो उनकी क्वालिफिकेशन अलग होगी. लोअर लेवल पे सुपरवाइजर्स होंगे, उनकी कैलकुलेशन, उनकी क्वालिफिकेशन अलग होगी. और प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर्स अलग होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन अलग होगी. तो हर लेवल पर स्टाफिंग जरूरी है. क्यों? क्योंकि हर लेवल पर मुझे बंदे चाहिए. रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहां पर हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं. ह्यूमन बीइंग से डील करने का मतलब क्या हुआ? हमें हमेशा उनकी वेलफेयर की, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनकी हेल्थ की, उनके टेस्ट की, उनके इंटरेस्ट की सारी जानकारी रखनी पड़ेगी. इवन ये फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड भी करानी पड़ेगी ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो. सपोज वर्कर मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल पर करना, इस फंक्शन में करना बहुत जरूरी है. यही थे मेरे स्टाफिंग के फीचर्स. इसके बाद हम बात करते हैं इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस की. क्यों जरूरत है मुझे स्टाफिंग की, या स्टाफिंग मुझे क्या क्या चीजें अचीव करने में हेल्प करती है. सबसे पहले आपके पास आ जाता है डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग. डिस्कवरिंग का मतलब है सर्च करना, चीजों को खोजना, एंड ऑब्टेनिंग का मतलब है ग्रहण करना, सेलेक्ट करना. तो एबल एम्प्लॉयज फॉर डिफरेंट पोस्ट. तो सिंपल सी बात है, मैं डिस्कवर करूंगा. मेरे पास 100 पोजीशंस खाली है, क्या मैं सिर्फ 100 ही बंदे बुलाऊंगा इंटरव्यू के लिए? कभी भी नहीं. हमेशा मेरी कोशिश क्या रहेगी, ज्यादा से ज्यादा बंदे मेरे पास आए ताकि उनमें से बेस्ट 100 को मैं सेलेक्ट कर सकूं. इसलिए हमने वर्ड यूज करा, डिस्कवर करेंगे, खोजेंगे, और उन सब में से ऑब्टेन करेंगे कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, यानी कि वो फोर्स, वो ताकत, वो मैन पावर जो मेरे लिए काम करने के लिए जरूरी है.
तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया सर्च एंड सेलेक्ट एबल एम्प्लॉयज फॉर डिफरेंट रोल्स। अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग काम के लिए सबसे पहले सर्च करेंगे और उसके बाद उन सब में से सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। दूसरा वर्ड हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अब मैंने इतनी मेहनत की, इतने एम्प्लॉयज में इंटरव्यू लिया, सबसे बेस्ट को सर्च किया, सेलेक्ट किया, तो क्या होगा? राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही बंदा सही जॉब पे लगाया है, तो इसका मतलब क्या है? उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से मैंने उसको जॉब दे दी। इंप्रूव्स, क्या इंप्रूव करेगा? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, यानी वो कॉस्ट भी कम करेगा, वेस्टेज भी कम करेगा और टाइम से पहले टाइम पर काम कंप्लीट करके देगा। तो यही दोनों चीजें चाहिए। इसके बाद कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तीसरी इंपॉर्टेंस कहती है कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक कंपनी को बनाए रखने के लिए, एक कंपनी को लंबे समय तक मार्केट में रखने के लिए मुझे क्या चाहिए? ताकतवर मैनफोर्स, ऐसी चीजें, ऐसी वर्कफोर्स जो हर प्रेशर को हैंडल कर सके, ऐसी लेबर जो प्रेशर में और अच्छे से काम कर सके, ऐसे मैनेजर्स जो प्रेशर में घबराए नहीं। यही चीजें मुझे ध्यान रखनी है। तो कहते हैं वर्कफोर्स ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। मुझे अपने वर्कर्स को इस तरीके से डेवलप करना है कि वो जो वर्कफोर्स है वो प्रेशर को हैंडल कर सके, एबल टू हैंडल प्रेशर बेटर। तो प्रेशर को हैंडल करेगी, कंपटीशन को हैंडल करेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरी कंपनी बुरे टाइम में भी अच्छा काम करेगी। एग्जांपल के तौर पे मेरे मैनेजर्स आज लॉकडाउन में भी, सपोज करो कोरोना आ गया, लॉकडाउन है, तो आज अगर लॉकडाउन में पेशेंस के साथ काम कर गए, तो इसका मतलब अगर मैंने ये टाइम पीरियड क्रॉस कर लिया तो मेरी वर्कफोर्स कैसी है? कॉम्पिटेंट है, ताकतवर है, हर सिचुएशन से लड़ सकती है। तो सिंपल सी बात है, मेरी कंपनी कंटिन्यूस सर्वाइव करेगी और तरक्की करती रहेगी बिजनेस में, मार्केट में। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब वेस्टेज को कम करेंगे, रिसोर्सेज को और अच्छा यूज करेंगे। क्या मतलब है इस चीज का? वो कहता है मेकिंग अवेलेबल मैन पावर। जहां पर जितने मैन पावर की जरूरत है उतनी मैन पावर अवेलेबल कराना ही स्टाफिंग का काम है। ना तो जरूरत से ज्यादा मैन पावर हो, ना जरूरत से कम मैन पावर। यानी कि अगर एक डिपार्टमेंट में 50 बंदों की जरूरत है, ना तो वहां पर 70 बंदे काम कर रहे हो, 70 बंदे काम कर रहे हो, ना वहां पर 40 बंदे काम कर रहे हो। जितने वर्कर्स की जरूरत है उतने ही वर्कर्स अवेलेबल कराना ही स्टाफिंग का मेन काम है। इससे क्या होगा? नुकसान कम होगा, लेबर की कॉस्ट कम होगी, लीड्स टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। हमने सबसे पहला फीचर पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि इस स्टाफिंग का काम क्या है? वर्कर्स की पर्सनल नीड को ध्यान में रखना। एक वर्कर को क्या चीज चाहिए, एक वर्कर क्यों कंपनी को ज्वाइन करता है, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टाफिंग इस बात को भी ध्यान में रखती है। तो कहते हैं असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। तो एक वर्कर क्या काम कर रहा है, कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उस चीज को रिकॉग्नाइज करना सबसे पहला काम। दूसरा, ट्राइंग टू मेक एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट। कोशिश ये करनी है कि एम्प्लॉय के हिसाब से वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट को डेवलप करूं ताकि उसका मन लगे मेरी कंपनी में। अगर उसका मन लगेगा मेरी कंपनी में, वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। मोटिवेट होगा तो काम भी जोश से करेगा, काम जोश से करेगा तो अल्टीमेट मेरा टारगेट, मेरी कंपनी का टारगेट जो है वो आसानी से अचीव हो जाएगा। यही थे हमारे स्टाफिंग की डेफिनेशन, स्टाफिंग के फीचर्स और स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसका नाम है स्टाफिंग का प्रोसेस। अगर स्टाफिंग का प्रोसेस याद नहीं होता तो ये वीडियो जरूर